Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Tapesh Yadav. Today we are going to learn how to enable Tally GST features and how to create CGST, SGST and IGST. What is intrastate and what is interstate. कैसे हम CGST, SGST का लेजर्स क्रिएट करेंगे और कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, कैसे टैक्स चार्ज करेंगे, तो ये चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं कि विदाउट कंपनी टैली अधूरा है। सबसे पहले टैली का जो पहला काम होता है वो हमारा होता है क्रिएट कंपनी। तो देखिए यहाँ पे सी जो हाईलाइट है, आप सी कीबोर्ड से सी प्रेस करके भी आप डायरेक्ट क्रिएट कंपनी में जा सकते हैं या प्रेस इंटर करके भी आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे कुछ एक एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस देने के बाद एड्रेस देते हैं, सॉरी गाइस 1 मिनट, यहाँ पे एक एड्रेस देते हैं। एड्रेस देने के बाद आगे बढ़ते हैं। स्टेट हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, आप जिस स्टेट में हो, और यहाँ पे पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल्स देके देन इंटर सेव। अब जो हमारा काम है, अब हमारा काम है कि फीचर्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे, हाउ टू एनेबल जीएसटी फीचर्स एंड हाउ टू क्रिएट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लेजर्स अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 काम है कि फीचर्स को ऑन करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में बटन बार में F11, आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करके देन आपको स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है। तो टैक्सेशन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिखा हुआ है, आप इसको यस करें। देन स्टेप 2 में सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी आप यस करिए। ओके, अब आपको यहाँ पे जीएसटी का सारा डिटेल्स फिलअप करना है। आप किस रजिस्ट्रेशन लिए हैं, स्टेट आपका क्या, आप किस स्टेट में हो, किस स्टेट में रह के आप बिजनेस कर रहे हो, जीएसटी नंबर क्या है। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का नंबर होता है। जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ है, तो ये सारा हम फिलअप करेंगे। तो हमारा स्टेट वेस्ट बंगाल है। अगर आप बिहार में हो, बिहार में बिजनेस कर रहे हो तो बिहार दोगे। अगर आप यूपी में हो तो यूपी दोगे। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे रेगुलर डीलर हो जाएगा। ओके, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। आपको पता है कि जीएसटी कब से इम्प्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017 से। यहाँ पे हमको देना है जीएसटी नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो 19 जो है वो वेस्ट बंगाल कोड को बता रहा है कि 19 वेस्ट बंगाल में आप हो। ओके, उसके बाद देन पैन कार्ड का नंबर जो 5 अल्फा एंड 4 नंबर होना चाहिए और लास्ट में एक अल्फा, और लास्ट में 1ZQ या 1Z5 एक सिक्योरिटी कोड जीएसटी पोर्टल से जो हमें मिलता है। ये हुआ हमारा 15 डिजिट का जीएसटी नंबर। देन यहाँ पे GSTR 1 मंथली ई वे बिल अभी हमको जरूरत नहीं है, तो हम अभी इसको नो करके रखते हैं। ओके, देन इंटर सेव। अब देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नो हो गया, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने का कोई बात नहीं है कि क्यों नो हो जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिक फीचर्स है। अगर आप इसको यस करते तो देखिए सारा फीचर्स एक्टिव है, ऑन है। ओके, तो ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टेप 1 हो गया कि हाउ टू एनेबल जीएसटी फीचर्स। स्टेप 2 हुआ कि कैसे हम लेजर्स को क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ लेजर्स। तो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, जीओटी, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, देन क्रिएट। अब यहाँ पे आपको सीजीएसटी का लेजर बनाना है। सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। सी मीन सेंट्रल टैक्स होता है, और यहाँ पे हम 6%, अगर सपोज मान लीजिए मैं आइटम ए या मोबाइल फ़ोन परचेज कर रहा हूँ तो उसके ऊपर टैक्स कितना है, 12% टैक्स है। तो अगर हम स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट के अंदर अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेंट्रल 6%, स्टेट 6% लगता है। अगर हम किसी बाहर राज्य से खरीद रहे हैं, इंटर स्टेट अगर हो रहा है वो ट्रांजेक्शन, तो उसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा, जो पूरा ही टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। उसके बाद सीजीएसटी होने के बाद एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जीएसटी, एस का मतलब होता है स्टेट टैक्स 6%, देन सेव। ओके, अब हम
एक परचेस का लेजर बनाएंगे, क्योंकि हम इन्वेंट्री परचेस कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए क्या है कि स्टॉक आइटम्स है, इन्वेंट्री है, इसलिए तो परचेस ऑलवेज परचेस अकाउंट्स के अंदर होता है और इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर इफेक्टेड हमेशा यस होगा। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो जो आप स्टॉक आइटम बनाए हो वो आपका अकाउंटिंग इनवॉइस में शो नहीं करेगा, तो ये यस करना बहुत ही ज़रूरी है। देन जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस होगा। ये यस क्यों किए हम? यस इसलिए किए क्योंकि हमको बताना है कि परचेस का लेजर क्यों हम बना रहे हैं, मतलब ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, हम किसी विथ इन द स्टेट के अंदर गुड्स को परचेस या सेल कर रहे हैं या आउटसाइड द स्टेट से हम कुछ गुड्स परचेस ना सेल कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगा हमारा परचेस टैक्सेबल। देखिए यहाँ पे परचेस टैक्सेबल है, इसका मतलब है विथ इन द स्टेट के अंदर हम गुड्स को परचेस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको 12% देना है क्योंकि मोबाइल फ़ोन के ऊपर 12% का टैक्स लग रहा है, इसीलिए। अब यहाँ पे आपको गुड्स देना है क्योंकि आप गुड्स परचेस कर रहे हो। ओके, देन एक पार्टी का लेजर बनाना है। आप जिस दुकान से, जिस शॉप से आप तो वो मोबाइल फ़ोन स्टॉक आइटम खरीद रहे हो, उस दुकानदार का नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो सपोज हम टीना प्राइवेट लिमिटेड से एक मोबाइल फ़ोन परचेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए संडी क्रिएटर है क्योंकि मुझे उनको पैसा देना है। ओके, यहाँ पे उनका एड्रेस आ जाएगा, दुकानदार का एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस फिलअप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम प्रिंट आउट करेंगे इनवॉइस का तो ये सारा एड्रेस वहाँ पे रहेगा। अब हमें यहाँ पे टीना प्राइवेट लिमिटेड जो दुकानदार है उनका पैन कार्ड का नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर देना है। ओके, तो यहाँ पे हम दे देते हैं पैन नंबर और ये सेम पैन नंबर हमें जीएसटी नंबर में यहाँ बैठाना है। टीना जो है वो भी वेस्ट बंगाल की है तो इसीलिए 19 देना है। देन ADFGC 8745A1Z1Z5, एक जीएसटी नंबर हो गया जो 15 डिजिट का नंबर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे टीना जो है वो रेगुलर है कि अनरजिस्टर है कि कंज्यूमर है कि कंपोजिशन डीलर है, ये हमें डिफाइन करना पड़ता है। अगर उनका ट्रांजैक्शन 50 लाख या 40 लाख से अबव है तो वो रेगुलर डीलर कहलाएंगी, या उनका ट्रांजैक्शन जो है वो गुड्स एंड सर्विस बोथ परचेस करते हैं और उनका ट्रांजैक्शन करोड़ों में लाखों में होता है तो वो रेगुलर डीलर कहलाएंगे। ठीक है, कंपोजिशन डीलर क्या होता है? जो छोटा मोटा व्यापारी होता है जिनका टर्नओवर उतना नहीं है। ओके, जो विद इन द स्टेट के अंदर गुड्स को परचेस सेल कर सकते हैं। ओके, तो हम पार्टी का लेजर बना लिए, अब स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं। स्टॉक आइटम्स कैसे बनाएंगे? इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, देन क्रिएट। यहाँ पे सपोज हम क्या खरीद रहे हैं? एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, उस मोबाइल का नाम है Vivo V11 Pro। अंडर हो जाएगा, आप अगर चाहे तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पे यूनिट्स दे दें, पीसेस या नंबर्स, आप जैसे खरीद रहे हैं। ओके, तो ये हमने यूनिट्स बना लिया, ऑल्ट सी करके शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, देन यहाँ पे यस करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यस होगा। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे ऑन वैल्यू, अगर हम मान लीजिए एक फ़ोन 20,000 में खरीद रहे हैं तो 20,000 के ऊपर हमारा जो टैक्स 12% है, 6% सेंट्रल और 6% स्टेट्स के ऊपर स्टेट्स लेके जाएंगे। तो कैलकुलेशन जो है हमारा वो हमेशा ऑन वैल्यू के ऊपर ही होता है। टैक्सेबिलिटी हमेशा टैक्सेबल होगा 12%। गुड्स देन सेव। अब हम स्केप का बटन यूज़ करके हम चले आते हैं जीओटी में। देन ट्रांजेक्शन्स में आपको दिखाई दे रहा है कि अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, क्योंकि लेजर्स स्टॉक आइटम फीचर्स तो हमने सारा ऑन कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब हमें ट्रांजेक्शन इनवॉइस बनाना है, तो ट्रांजेक्शन्स को पास करने के लिए आप देखिए यहाँ पे F9 परचेस दिया हुआ है, F9 आपको प्रेस करना है और सबसे पहला काम जो है डेट को चेंज करना है। तो F2 मीन्स डेट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस दिन आप गुड्स को परचेस किए हैं। यहाँ पे बिल नंबर आपको देना जरूरी है,
जो आपको बिल नंबर दुकानदार ने दिया है। यहाँ पे पार्टी नेम, परचेस, नेम ऑफ आइटम मोबाइल फ़ोन हो जाएगा जो हमारा वीवो V11 है। सपोज 1 पीस मैंने एक वीवो मोबाइल फ़ोन खरीदा है जिसका दाम है 25,000 और इसके ऊपर मुझे CGST SGST चार्ज करना है। मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि C और S। सपोज एग्ज़ाम के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है, ये मैंने बिहार से खरीदा कि वेस्ट बंगाल से खरीदा, टीना किस स्टेट से बिलोंग कर रही है। तो वहाँ पे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ऑल्ट ए, टैक्स एनालाइज करना है आपको, ठीक है। ऑल्ट ए का जैसे आप यूज़ करोगे कीबोर्ड से, देन ऑल्ट F1 फुल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यहाँ इस ट्रांजेक्शन में टैक्स लग रहा है 6%, 6%। तो आपको भी यहाँ पे CGST और SGST का लेजर चार्ज करना है। ओके, बहुत लोग परसेंटेज नहीं देते हैं, उनके इनवॉइस में परसेंटेज शो नहीं करता है। तो परसेंटेज अगर आपको हटाना है, ये जो 6% आपको दिखाई दे रहा है, तो आप जहाँ से लेज़र बनाए हो ऑल्टर मोड में जाके आप यहाँ से हटा सकते हो। ये जो 6% जो आपने दिया है यहाँ पे आप 0 कर दो। ओके, ये आपका उस टाइम 6% शो नहीं करेगा, ओनली अमाउंट शो करेगा। तो इस तरह हम सेंट्रल और स्टेट का ट्रांजेक्शन पास कर रहा है। न्यू रेफरेंस क्या होता है, जब भी हम न्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं या न्यू बिल जनरेट करते हैं, न्यू इनवॉइस बनाते हैं, तो वहाँ पे न्यू रेफरेंस होता है। ओके, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम टीना प्राइवेट लिमिटेड, ओके, ऑफ ₹28,000, देन सेव। तो ये जो हम लोग इनवॉइस पास किए हैं, इसको देखने के लिए डिस्प्ले देन डे बुक, आप यहाँ से भी आके चेक कर सकते हो। या दूसरा प्रोसेस है स्टेटूटरी रिपोर्ट्स, GST 2 में जाके आप ऑल्ट F2 चेंज द पीरियड करके आप इसको चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस हम लोगों ने ये ट्रांजेक्शन को पास किया है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये था हमारा CGST SGST का ट्रांजेक्शन। अब हम लोग सीखेंगे IGST। IGST क्या होता है, सपोज मैं हूँ वेस्ट बंगाल में और मैं जिस पार्टी से गुड्स परचेस कर रहा हूँ वो बिहार में है, तो यहाँ पे तो 2 स्टेट्स आ गया ना, ठीक है। तो जब भी दो क्वेश्चन में जब भी 2 स्टेट्स का नाम आए तो वहाँ पे IGST होता है, ठीक है। जब भी हम ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट से करते हैं, कुछ भी गुड्स परचेस या सर्विस परचेस करते हैं, तो वहाँ पे IGST चार्ज होता है। तो वो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको। लेजर्स में जाना है, सपोज मैं बिहार से कुछ गुड्स खरीद रहा हूँ, तो वो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अगर हम बिहार को कुछ गुड्स सेल करते तो वो सन्ड्री डेटर्स हो जाता हमारे लिए। ओके, यहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट चेंज हो जाएगा। ओके, बिहार जो स्टेट है, जो पार्टी है वो किस स्टेट से है, बिहार पार्टी से, बिहार स्टेट से। यहाँ पे उनका पैन नंबर वो रेगुलर है, बिहार का कोड है 10, देन ADFDC 5632A1Z5। ओके, ये उनका GST नंबर हो गया। देन इंटर आपको सेव कर देना। अब आपको एक IGST का लेजर बनाना है, जैसे आप C और S बनाए थे उसी तरह I भी बनेगा, बस I मीन्स इंटीग्रेटेड टैक्स। और यहाँ पे 6% ना लिख के 12%, क्योंकि जो टैक्स है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और वो दोनों स्टेट्स को इक्वली डिवाइड कर देगी, बांट देगी। यहाँ पे लेजर्स बनाने के बाद हम एक परचेज का भी लेजर बना लेते हैं, इंटर स्टेट परचेज, इंटर स्टेट, देन परचेस ऑलवेज परचेस अकाउंट्स में होता है, इसको यस करना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो जाएगा इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल, क्योंकि हम बिहार से गुड्स परचेस कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे 12% देना जरूरी है। आप गुड्स खरीद रहे हैं इसलिए गुड्स होगा, अगर आप कुछ सर्विस परचेस करते तो सर्विस हो जाता है। ओके, अब आपको F9 में आना है, GOT अकाउंटिंग वाउचर्स F9। देख सकते हैं आप यहाँ पे सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, GOT अकाउंटिंग वाउचर्स देन F9। सबसे पहले जो हमारा काम है डेट को चेंज करना, यहाँ बिल नंबर देना,
बिल नंबर देने के बाद हम किससे गुड्स परचेज कर रहे हैं, बिहार से, और ये हमारे लिए इंटर स्टेट हो गया। नेम ऑफ आइटम क्या हम खरीद रहे हैं, सपोज ऑल्ट सी करके रेडमी फ़ोन खरीद रहे हैं, रेडमी नोट 5, इसको हम पीसेस दे देते हैं, इसको यस करते हैं, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12%। तो यहाँ पे सपोज हम 10 पीस रेडमी फ़ोन खरीद रहे हैं जिसका दाम है 15,000 करके, तो देख रहे हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट 1,50,000 आ गया। अब आपको यहाँ पे IGST चार्ज करना है। हमेशा ध्यान दें कि इस जगह पे कभी भी आप लेज़र नहीं लिख सकते, यहाँ पे लेज़र लिखने का स्पेस यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे IGST चार्ज कर सकते हैं। ओके गाइस, समझ में आया? तो इस तरह हम IGST चार्ज कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरे इनवॉइस में ये 12% शो ना करे, तो आप क्या करोगे, IGST का जब आप लेज़र बना रहे हो तो वहाँ पे आपको देने का ज़रूरत नहीं है, ये हटा दीजिए। ओके, देन आप देखिए यहाँ से 12% हट गया। ओके, डायरेक्ट अमाउंट शो कर रहा है। देन आप इंटर सेव कर सकते हैं। फिर आप चेक करना चाहते हैं कि नहीं ये 12% सही हुआ है कि नहीं, तो ऑल्ट ए देन ऑल्ट F1 का भी यूज़ आप कर सकते हैं। देन न्यू रेफरेंस इंटर सेव। आप गुड्स तो परचेस कर लिए बट पेमेंट भी तो करना जरूरी है। तो पेमेंट कैसे होता है, F5 प्रेस करके आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, बिहार को। टोटल अमाउंट 1,68,000 है। अब देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस शो कर दिया, अगर नहीं शो करता तो आप क्या करते, या तो डे बुक में जाके देखते या फिर परचेस का टोटल अमाउंट देखते। यहाँ पे ये फीचर्स क्यों शो कर रहा है, क्योंकि F12 प्रेस करने से देखिए यहाँ पे शो करंट लेजर बैलेंस, शो करंट बैलेंसेस ऑफ लेजर यहाँ पे यस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है। अगर ये नो कर देंगे तो यहाँ पे ये अमाउंट नहीं आएगा। आप कैश या चेक किसी से भी पेमेंट करिए, बैंक ऑलवेज बैंक अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। और एक टीना से हमने खरीदा था 28,000 का वीवो, उसका भी आप पेमेंट कर दीजिए, कैश में ही पेमेंट कर दीजिए इसका। ओके, और इसका रिपोर्ट जो है आप डिस्प्ले डे बुक में भी सारा रिपोर्ट्स आके चेक कर सकते हैं, और स्टेटरी रिपोर्ट GSTR1 में भी आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह गाइस हम आज सीख गए IGST, CGST, SGST, टैक्स एनालाइज करना, रिपोर्ट चेक करना। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्त के साथ, जो लोग न्यू फर्स्ट ईयर में है, BCom में है, जो लोग टैली सीखना चाहते हैं, जिनको बहुत इंटरेस्ट है फाइनेंशियल बैंकिंग लाइन में जाने के लिए, काउंटिंग लाइन में जाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, एंड मैं बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।